और दूसरा है गंगा नदी तंत्र और डियर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब सिंधु में क्या है जरा बताइएगा आप लोग, फटाफट कल का पढ़ें। ये जो सिंधु नदी है ये कैलाश मानसरोवर या मानसरोवर झील से निकलकर सीपी गौतम एक कैलाश मानसरोवर जो है ये किसका पार्ट है, किस कंट्री का पार्ट है? ये चाइना का है, तिब्बत का है। और तिब्बत पर चाइना ने अवैध कब्जा कब किया? 1959 में। 1959 तिब्बत पार्ट विल बी कैप्चर्ड बाय आपका इलीगली आपका चाइना। और इतना ही नहीं, चाइना ने हमारा भी आपका 10% हिस्सा कैप्चर कर लिया। That will be known as अक्साई चीन in 1962। एक आपका पीओके, ये जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है ये आपका पाकिस्तान ने इसको कब्जा कर लिया। जो हमारा आपका ये 30% भाग है वो पाकिस्तान ने इसको कब्जा कर लिया। अब हमारा वर्तमान समय में जो हमारे पास कब्जे में है वो आपका सिर्फ 60% है। ओनली 60% वर आपका वी आर होल्डिंग नाउ टाइम पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। बट डियर जम्मू कश्मीर को इस समय राज्य से हटा करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। एक आपका जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। अब मित्रों जो सिंधु नदी है यहां से निकलकर पूरे पाकिस्तान को 2 भागों में फाड़ते हुए ये आपका कराची में अरब सागर में गिरती। और आप जरा सुनिए पूरी लिस्ट। यहां से निकलती है कौन सी नदी? झेलम। फिर कौन नदी आपका? चिनाब। फिर आपका रावी। फिर आपका ब्यास और डियर सतलुज। इतनी नदियां हैं आपका। ये सारी की सारी नदियां मिलकर के एक मैदानी इलाके का निर्माण करती हैं। अब पंजाब जो नाम पड़ा है 5 नदियों के द्वारा तैयार की गई भूमि पर बसा हुआ राज्य है कौन? पंजाब। आपके मन में होगा कि पंजाब 5 नदियों की भूमि पर कैसे हो सकता है? मित्र ये पंजाब आपको पता है पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है। तो पहले एक बड़ा राज्य हुआ करता था पंजाब। जब बंटवारा हुआ तो आधा पाकिस्तान में चला गया और आधा भारत में, लेकिन नाम वही है पंजाब। 5 नदियों के द्वारा जो बनाई गई भूमि या मैदान है उस पर बसा है कौन? पंजाब। वो नदियां क्या हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। अब डियर सिंधु सागर का मैदान किन 2 नदियों के बीच में है? सिंधु और झेलम के बीच में। झेलम और चिनाब के बीच में कौन सा दोआब है? चास दोआब। और डियर ये आपका चिनाब और रावी के बीच में कौन सा दोआब है? रचना दोआब। और रावी और ब्यास के बीच में जो दोआब है बारी दोआब। और डियर ब्यास और सतलुज के बीच में जो दोआब है वह विस्त दोआब। डियर नाम देखिए उसमें छिपा है, एकदम आसान है, सब में नाम छिपा है। सिंधु सागर का मैदान तो पता है सिंधु नदी होगी और उसके नीचे आपका कौन सी नदी है? झेलम। चास कहेंगे तो चिनाब और झेलम के बीच का मैदान चास दोआब।
50 के बाद आपको बताया हूं मैं आपका रचना दोआब। रचना में 2 नदियों का नाम आ गया, रावी और चेनाब। फिर आपका डियर बारी दोआब, बारी में 2 नदियां, ब्यास और रावी। इसके बाद बिस्त दोआब, तो ब्यास और सतलज। ये आपका पूरा मैदान तैयार हो गया। यहां से निकलती है गंगा नदी, जो डियर आपका बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में समुद्र में बंगाल की खाड़ी में गिरती। अब बहुत सारी नदियां, एक बात बताइएगा, एक गंगा नदी जो है ना, उसका मैदानी इलाके में पहली सहायक नदी कौन सी है? शिप्रा सिंह बताइए। हाँ डियर, शाबाश, रामगंगा। रामगंगा नदी आपका एक गंगा की पहली आपका मैदानी इलाकों में सहायक नदी। उसके बाद बहुत सारी नदियां आकर के इसमें सब मिली हैं, अब मिल करके पूरा पानी, तो ये नदियों के द्वारा जो भूमि बना है, इसमें आप पढ़े होंगे आपका ऊपरी गंगा का मैदान, इसको क्या कहते हैं? रुहेलखंड। और मध्य गंगा का मैदान, इसमें बिहार का पश्चिमी पूर्वांचल का यूपी, ये सब मिलाकर के मैदानी इलाका बनता है, इसको मध्य गंगा का मैदान कहते हैं। और इसके बाद एक निचली गंगा का मैदान है, बिहार का पश्चिम और पश्चिम बंगाल। और यहाँ पर है, ये मैंने बताया था, ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो मैदान तैयार हुआ है वो कहाँ मिलता है? असम में। असम का मैदान जो ज्यादातर एलिवेशन नहीं, वह काफी प्लेन एरिया, इसलिए जब भी वहां बाढ़ आती तो बाढ़ आ जाती। वैसे भी हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पड़ा होगा, तीस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय, जिसमें आपका वर्षा सबसे ज्यादा होती। तीस्ता और काली के बीच में नेपाल हिमालय, काली और सतलज के बीच में आपका कुमायूं हिमालय, सतलज और सिंधु के बीच में आपका पंजाब या कश्मीर हिमालय। ये हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। कितना आसान ये ज्योग्राफी है, आप जो चाहिए जैसे चाहिए आप हर कंटेंट लिख सकते हैं। आप आगे आप पढ़ेंगे क्या? पठार। आप पठार के बारे में आप पढ़ेंगे। ये जो हिमालय का निर्माण हुआ है, हिमालय का जो निर्माण हुआ है वह कितना करोड़ साल पहले हुआ है? 11 करोड़ साल पहले हुआ है। और जबकि प्रायद्वीपीय पठार वाला जो हिस्सा है भारत का, एक पठार वाला हिस्सा, इसका निर्माण हुआ है 13 से 16 करोड़ साल पहले हुआ। कितना? 13 से 16 करोड़ साल पहले एक पठार बना है। लेकिन इसकी कहानी जरा देखिए, ये आप देख लीजिए। आपका ये क्या है डियर? विषुवत रेखा है। 0 डिग्री पर कौन सी लाइन होती है? विषुवत रेखा। इक्वेटर लाइन, जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और 23.5 अंश पर है, 23.5 अंश नॉर्थ, ये हर साल पूछता है टेट में, कर्क रेखा। और 23.5 अंश ये आपका साउथ, ये आपका मकर रेखा होती। और भारत पहले था कहाँ? देखिए, ये हिमालय जो ट्रांस वाला हिस्सा है, जम्मू कश्मीर वाला, वो तो पहले से था। और लेकिन बाकी जो हिस्सा है वह यहाँ था। श्रीलंका भी साइड में लगा दीजिए। और ये हिस्सा धीरे 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 खिसकते खिसकते कभी पहुंचा होगा यहाँ पर, और यहाँ से फिर खिसकते हुए आगे बढ़ते हुए एक साल में कितना खिसका होगा? 5 से 10 सेमी खिसका होगा। एक खिसकते खिसकते और जा करके यहाँ पर क्या कर दिया? इसको पूरा ठोक दिया।
और ठोका मित्रों, तो उसके ठोकने से बन गया कौन सा पर्वत? डियर हिमालय पर्वत। बीच में था तैतीस सागर, और ये जब दबाव बनाया तो बीच में आपका हुआ पूरा आपका जो सागर का जितना भी कचरा था वह सब धीरे धीरे क्या हो गया? उठ गया। और ये जब जाकर टकराया तो टकराने के बाद यहाँ पर अरब सागरी प्लेट थी। इस प्लेट से टकराने के बाद वह क्या होता है? ये प्लेट फट जाती है। अब फटने के बाद यहाँ पर पूरा क्रैक हो जाता है। अब क्रैक होकर के बहुत सारा मैग्मा यहाँ से बाहर निकलता है। बहुत सारा मैग्मा यहाँ से आपका बाहर निकलता है। ये मकर रेखा पर भी गया है, विषुवत पर भी गया है, और अब वर्तमान समय में कर्क पर है। तो एक कहावत है डियर, यूनान मिस्र रुआ डियर, सब लूट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशान हमारा। अब कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। अब बताइए भारत डियर, देखा आपने भारत का? भारत डियर ऐसा नहीं आपका आज का देश नहीं है, ये समझिए आपका पूरा एकदम भ्रमण करते हुए चला है। इंटरनेशनल मैप मैं दिखाता हूं आपको। भारत जो है ना, ये मोजाम्बिक के पास देखेंगे मेडागास्कर है, इसका जैसे आपका शेप है बैठाएंगे तो इसमें बैठ जाएगा। तो यह इसके पास था, और भारत जो है वह ऐसे था, ऐसे। अब यहां से खिसकते 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 जाकर के यहाँ पर अरब सागरी प्लेट से टकराया, और टकराने के बाद आज जो है इसकी जो पोजीशन आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ से गया, और जब यहाँ से अलग हुआ नडियर, अलग होते समय यह मोजाम्बिक से मेडागास्कर को भी नोच लिया, और नोच लिया जरूर, लेकिन आपका बीच में रास्ते में क्या हुआ? ये मेडागास्कर छूट गया। एक पर्वत है, और यह क्या है? पठार है। आप बीच में क्या है? ये आपका मैदान। बीच में क्या है मित्रों? मैदान। बीच में मैदान। अब ये मैदान का निर्माण हुआ कैसे देखिएगा। ये जो मान लीजिए आपका भारत का मैप है, और आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपका ये जो है हिमालय की चोटियां हैं, और ये आपका जो है ये पूरा आपका पठार है। अब बीच में जो एक क्रिएशन हुआ है ये मैदान। ये मैदान बना कैसे देखिए, जब ये आपका प्रायद्वीपीय भारत जब आकर के टकराया होगा, अगर ये कोई पहाड़ हो या दीवार हो, और ये कोई बस हो, आप बस को आप इस दीवार में अगर आप टक्कर अगर मारते हैं, तो इसका जो आगे का थुथुर होगा ये पूरा आपका पिचुक जाएगा। आप पिचुकेगा, लेकिन मित्रों ये पीछे वाला हिस्सा उठ जाएगा कि नहीं? ऐसे उठ जाएगा। कभी कोई बस लड़ेगा, आगे आगे का जो एक थुथुर वाला हिस्सा है वह पिचिक करके क्या हो जाएगा? दब जाएगा। आप पीछे वाला क्या होगा? उठ जाएगा। यही यहाँ पर हुआ है। जब ये गया है और जाकर इससे टकराया है, तो बीच में ये मैदानी इलाका मित्रों पूरा धंस गया। आए पीछे से पठारी इलाका क्या हो गया? उठ गया। और ऊपर तो हिमालय आपका पहाड़ था ही, ट्रांस हिमालय का हिस्सा तो पहले से था ही। अब डियर धीरे धीरे क्या हुआ?
जितनी भी नदियां निकली सब आकर के पहाड़ों से कचरा लाकर के इस मैदानी इलाकों में गिराती गई। हालांकि आप देखेंगे यहाँ से बेतवा, केन, चंबल जितनी भी नदियां हैं वो सब पठारी इलाकों से भी जाकर के इस मैदानी इलाकों में गिरती हैं। गिरते गिरते धीरे धीरे क्या हुआ, जरा देखिए इस चीज को। धीरे धीरे ये इधर से भी नदियां आकर के इसी में गिरी, पहाड़ से भी जो नदियां निकली वो इसी में गिरी। इसलिए मैदानी इलाका जो है धीरे 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 पड़ते पड़ते काफी बढ़ गया। लेकिन आज भी भारत में अगर देखा जाए तो एक पर्वतीय हिस्सा काफी ऊंचा है, पठार भी ऊंचा है। सबसे ज्यादा डाउनवर्ड एरिया अगर है तो बीच का मैदानी इलाका। और ऐसा नहीं आपका धीरे 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 मैदान भी आपका इन नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से धीरे धीरे क्या हो रहा है, पट रहा है। आप एक चीज अनुमान लगाए होंगे, आप अपने गांव में देखा होगा आपने कि आपके बाबा के जमाने का जो आपका घर रहा होगा वो जरा सोचिए 3 सीढ़ी चढ़ के आप जाते रहे होंगे। आज उस स्थान को देखिए, एनालिसिस करिए, हर कोई अपने गांव में देखे तो गांव आपका पहले कितना खाल था, अब धीरे 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 क्या हो गया, बढ़ता गया। आपके गांव में जो बड़े बड़े पोखरा थे, तालाब पोखरा थे, वह धीरे धीरे मिट्टी रेत के आने से वह पट गए। अब पुनः उसको सरकार जो है खोदाई करके उसको गहरा करने की कोशिश कर रही है ताकि जमीन का जो जलस्तर हो वह क्या रहे, बना रहे। बात समझ रहे हैं आप? तो यही हाथ मैदानी इलाके का हुआ। अब ये पठार क्या हो गया, उठ गया, और इधर आपका पर्वत तो पहले से ही है, और ये वाला पठार वाला हिस्सा आकर टकराया। टकराने के बाद ये बीच वाला हिस्सा क्या हुआ, धंस गया। लेकिन अब धीरे धीरे नदियों के पटने से ये बन गया क्या, मैदानी इलाका। आज जो इसी मैदान से सारी नदियां आपका पठार से निकलती हैं, वो भी आती इधर, इधर से निकलती हैं वो भी आती है। सोन नदी को देखिए, एमपी से निकल कर फिर आपका यूपी सोनभद्र होते हुए आपका ऐसे बही है। तो सारी नदियां निकल कर पठार से भी इधर आई है, पहाड़ से भी इधर आई है। इसका मतलब बीच का मैदानी इलाका क्या था, डाउनवर्ड था। वह आज धीरे धीरे क्या हो रहा है, पट रहा है। आगे डियर जरा देखेंगे, अब जो बात यहाँ पर दक्कन के पठार की क्रिएशन की बात चल रही थी, तो इसको हम जो है आपको पुनः बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो यहाँ पर पहले ऐसा नहीं, यहाँ पर अरब सागरी प्लेट थी और भारतीय प्लेट तो आपका मोजाम्बिक के पास से खिसकते खिसकते आई, और आकर के जब अरब की प्लेट पर टकराई तो लगभग ये जो महाराष्ट्र वाला बॉर्डर है यहाँ पर पूरा उसके टक्कर से, ऐसा नहीं कि समुद्र में पूरा पानी तो होता नहीं, नीचे तो आपका प्लेट होती, जमीन होता है, ऊपर ना पानी होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से तैरता हुआ ही आया है, ये भी पूरा मिट्टी का हिस्सा था। ये नीचे चट्टान का एक सैन चट्टान का हिस्सा धीरे धीरे आया है, और आकर जब टकराया है यहाँ पर तो फट करके यहाँ से मैग्मा और लावा राख ये पूरा फैला। इसलिए सबसे ज्यादा जो काली मिट्टी पाई जाती है वह महाराष्ट्र में पाई जाती है, क्योंकि काली मिट्टी का निर्माण आपका लावा से होता है। लावा या बेसाल्ट से काली मिट्टी का निर्माण होता है, और वो बहुत ज्यादा। एक चीज और है, महाराष्ट्र के पास या इन इलाकों में भूकंप नहीं आता है। रीजन क्या होता है, ये इतना कठोर चट्टान से दब करके बना हुआ है कि नीचे अगर भूकंप आता भी है तो उसका ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। इतना ज्यादा कई लेयरों में इसका स्टेप पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ से फटा है। अब फटने के बाद ऐसा नहीं आपका इधर भी फैला और इधर भी फैला। अब ऐसा नहीं कि इधर जमीन है तो इधर फैलो, आपका फैला दोनों तरफ है। अब इधर जब फैला मित्रों
तो आपने देखा होगा भारत में पेट्रोलियम सबसे ज्यादा कहां से निकाला जाता है? बॉम्बे हाई से निकाला जाता है। अब बॉम्बे हाई, अब यहाँ पर मछलियां रही होंगी उस जमाने में, मछलियां आपका, अब जब ये टकराया होगा और मैग्मा फट करके निकला होगा तो जितनी भी बड़ी बड़ी मछलियां रही होंगी, हाँ, वह सब आपका उस चट्टान के नीचे दबती गई होगी। और उनके दबने से वह आज कम से कम 40,000 साल पहले की घटना रही होगी, लगभग 40,000। देखिए पेट्रोलियम को बनने में 40,000 लगता है। घटना जबकि भी हो काफी पुरानी है, लेकिन आपका वहां से फटने के बाद हमेशा मैग्मा निकला होगा। अब मैग्मा के निकलने से आप ज्यादातर पाएंगे, तो आप एक बात इसमें भारत में पाएंगे कि पूर्वी घाट की तुलना में एक पश्चिमी घाट क्या है? ऊंचा है, क्योंकि यहीं पर फटा है और यहाँ से पूरा लेयर दर लेयर लावा मैग्मा जमता गया। इसलिए मित्रों आपको पता होगा कि यहाँ एक नदी है गोदावरी नदी, जो नासिक से निकलती। आप सोचिए यहाँ से निकल कर ये नदी इधर की ओर बहती, इधर की ओर बहाव है, गिराव क्यों है? क्योंकि ये भाग क्या है इसका? ऊंचा है। और आप देखेंगे तो पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं वह पूर्वी घाट की पहाड़ियों की तुलना में ज्यादा ऊंची। और पठार डियर अब इधर जो फैला, समुद्र की ओर फैला, तो समुद्र के अंदर जो मछलियां या जो भी जीव जंतु रहे वो सब समुद्र के अंदर दब जाने से वही आज पेट्रोलियम के रूप में उसको निकाला जाता है। इसलिए भारत में बहुत ज्यादा पेट्रोलियम निकाला जाता है। कहां से? बॉम्बे हाई से। और ये जो चट्टान है वो बहुत कठोर है। इसलिए मित्रों आप देखे होंगे कि दक्षिण भारत में या प्रायद्वीपीय भारत में भूकंप की जो घटना होती है वह बहुत कम होती है। रीजन क्या होता है? ये पूरा पठारी इलाका है और पूरा ये मैग्मा फट करके और पूरा फैला हुआ है, तो उसके फैलने से ये इतना हार्ड आपका लेयर का निर्माण हुआ है कि यहाँ पर भूकंप अंदर अगर कुछ घटनाएं होती भी हैं तो उसका अर्थ पर या जमीन के अपर लेयर पर ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो यह वह कारण है। और यहीं से निकलकर मैग्मा ये अन्य हिस्सों में भी फैला है। अब आपका चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, हर जगह फैला है। लेकिन यहाँ पर अब आपको बताइए कोयला निकालना यहाँ आसान होगा या यहाँ आसान होगा? तो यहाँ पर हल्की परत होगी, आसानी से तोड़ करके कोयले को निकाला जाता है। इसलिए मित्रों आपने पढ़ा होगा कोयला झारखंड से, झारखंड जो होता है वह छोटा नागपुर पठार वाले हिस्से में आता है। तो यहाँ से उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से या आंध्र प्रदेश से आसानी से कोयला निकाल लिया जाता है। यहाँ पर इतनी ज्यादा लेयरें हैं, एक के ऊपर एक लेयर पड़ी हैं, यहाँ का हार्डनेस इतना ज्यादा कठोर होता है कि इसको तोड़ करके एक कोयले को निकालना काफी कठिन होता है। हालांकि इधर भी भंडारण है जो आपका भविष्य में आने वाले दिनों में काम आएगा। आगे बढ़ेंगे डियर। ये जो एक बात और डियर है कि पेट्रोलियम का जो क्रिएशन होता है जमीन के नीचे, वह बहुत ज्यादा दबाव में अगर कोई चीज दबता है तो आपका कम से कम 40,000 सालों तक अगर कोई चीज जमीन के अंदर कोई जीव जंतु ज्यादा दबाव में अगर दब जाए तो आपका पेट्रोलियम का निर्माण होता है। बेसिकली भारत में नदियां पूरब दिशा की ओर बहती, लेकिन एक नदी जो नर्मदा है वह पश्चिम की ओर बहती है। इसका रीजन है ताप्ती भी आपका पश्चिम की ओर बहती। अब डियर यहाँ पर है विंध्याचल की पहाड़ियां, आप बीच में है आपका सतपुड़ा की पहाड़ियां, इधर से आपका मैकाल पर्वत, मैकालू नहीं मैकाल पर्वत, तो तीनों ओर से घेर लेती है। इसलिए इस नदी के पास केवल एक ही विकल्प रहता है डियर, पश्चिम की ओर बहना।
और यहाँ पर एक और पहाड़ियां होती है, अजंता की पहाड़ियां। तो ये जो ताप्ती नदी है वह सतपुड़ा और अजंता के बीच में बहती है, जबकि नर्मदा नदी वह विंध्याचल और सतपुड़ा नदी के बीच में बहती है। इधर से आपका कौन सा पर्वत है? मैकाल पर्वत। इसी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, जहां से निकलती हैं ये नदियां। कौन? नर्मदा हुआ, सोन हुआ कि महानदी। तो ये नदी आपका तीनों ओर से घेरा जाती है, इसलिए मजबूरन इस नदी को जो है ये आपका पश्चिम की ओर प्रवाहित होना पड़ता है। तो पश्चिम की ओर आपका बहती है और दो पहाड़ों के बीच में जो नदी बहती है उसको बोला जाता है रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी, यानी रिफ्ट घाटी से बहने वाली नदियां। तो आप तुरंत बताइएगा नर्मदा और ताप्ती। एक नदी यहीं पर है, माही नदी। कौन नदी? माही नदी। इसको याद रखिएगा, कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। कौन सी नदी? माही नदी। आपका याद रखिएगा डियर, बहुत बार पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। थैंक्स डियर।